बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में हर जगह पर शरीफ ख़ानदान की या तो हुकूमत है या फिर जरदारी ख़ानदान की हुकूमत है। पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ की हुकूमत है, वो भी शरीफ ख़ानदान की आगे एक लड़ी में से शामिल है। इसी तरह से वफाक के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो भी नवाज़ शरीफ का भाई है, वो भी शरीफ ख़ानदान का हिस्सा है। और बलूचिस्तान के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक मुश्तरका हुकूमत है, यानी कोalition गवर्नमेंट है। वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे, लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को निकाल दिया गया और इन्होंने मुकमका करके आपस में एक डील बना के मौलाना फजलुर रहमान को आउट कर दिया, जिसकी वजह से मौलाना को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा है कि मुझे आउट कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। और इन्होंने बहुत बड़ी गेम खेलकर इन्होंने क्या किया, मौलाना को पहले बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मक्खन से बाल को निकाला जाता है, दूध से मक्खी को निकाला जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने मौलाना को पकड़ के तो बलूचिस्तान की हुकूमत से बाहर निकाल दिया और ख़ुद हुकूमत के ऊपर चढ़ कर बैठ गए। और वहाँ पर जो इस वक्त हुकूमत है वो दोनों यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिवाय केपी, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, वफाक के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इवन के आज़ाद कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें मौजूद हैं। अब जो आलमी लेवल के ऊपर एक सर्वे सामने आया है और IMF ने भी इस सर्वे को अप्रिशिएट किया है और IMF ने भी इस सर्वे की सपोर्ट की है। और उसकी रोशनी में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो हुकूमतें हैं, वो चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमतें हों, उनके बारे में एक रिपोर्ट जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है कि किसकी क्या कारकर्दगी है, किसका क्या नंबर है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। उसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन के ऊपर जो रखा गया है, सबसे पहली पोजीशन के ऊपर जिस हुकूमत को रखा गया है वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की हुकूमत। ये है असल कारकर्दगी और ये है असल परफॉर्मेंस, जिसको IMF ने भी अप्रिशिएट किया। IMF ने भी उसको रैंकिंग में नंबर 1 करार दिया है। और बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के ऊपर पंजाब की गवर्नमेंट पर, उसके बाद सिंध की हुकूमत पर, उसके बाद बलूचिस्तान की हुकूमत आती है। ये है इन हुकूमतों की कारकर्दगी का लेवल कि अपनी कारकर्दगी पिछले 8 महीने से, कि अब तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। फरवरी के अंदर इंतखाबात हुए, उसके बाद हुकूमतें बनी, तो अब तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। नवंबर का महीना जा रहा है और इस साल का बिल्कुल आखिरी, बल्कि सेकंड लास्ट मंथ है। अगला महीना जो है वो इस साल का आखिरी महीना होना है। तो तकरीबन कोई 9 से 10 महीने हो चुके हैं हुकूमत बने हुए। और उसके बाद जब ये तकरीबन कोई 8-10 महीने गुजरने के बाद ये रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, उसके अंदर बता दिया गया है कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस के साथ निचले नंबर पर है। इसी तरह से सिंध हुकूमत और इसी तरह से जो बलूचिस्तान की हुकूमत है। अब बलूचिस्तान का तो हाल ये है, इमरान खान के दौर में बलूचिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई और वहाँ पर मामलात को हल करने की कोशिश की गई। अब वहाँ पर मामलात क्या है, मसाइल क्या है? वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बेरोज़गारी, पूरे पाकिस्तान की नस्बत जो बेरोज़गारी का आलम है वो बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादा है। तरक्की वहाँ पर है नहीं, खुशहाली वहाँ पर है नहीं, लोग बेचारे मारे मारे फिरते हैं। वहाँ पर ना खाने को रोटी है, ना लोगों के पास रहने के लिए घर है। इमरान खान ने एक पूरा प्लान बनाया था कि हमने किस तरह से बलूचिस्तान को बाकी सूबों के मुकाबले में उसको तरक्की याफ्ता बनाना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि फिर अपनी हुकूमत बना के नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो वहाँ पर लूट मारे का प्रोग्राम बना लिया और उसके मुताबिक ये चल रहे हैं, जबकि वहाँ पर तरक्की और खुशहाली का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आता। अब पंजाब की हुकूमत का हाल ये है कि पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ कागज़ों में काम हो रहा है, टिकटॉक के ऊपर काम हो रहा है, फेसबुक के ऊपर काम हो रहा है, यूट्यूब के ऊपर काम हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि हमने गाड़ी के ऊपर हस्पताल बना दिया। अब आप अंदाज़ा करें, गाड़ी के ऊपर भी कोई हस्पताल होता है? भाई हस्पताल तो आप हर शहर के अंदर हस्पताल बनाएं, हर ज़िले के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर गांव के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर डॉक्टर्स भेजें। बिल्डिंग बना देते हैं, उसके अंदर पहले दिहाड़ियाँ लगाते हैं, बाद में वहाँ पर जाली डॉक्टर्स भर्ती करके तनख्वाहें लेते हैं, यानी उसमें भी दिहाड़ियाँ लग रही हैं। ये तो इनका हाल है। और अब इन्होंने सारा वो सिस्टम बंद करके इन्होंने क्या किया कि गाड़ी लेकर, ट्रक बनाकर, उसके अंदर हस्पताल, 2 दवाइयाँ, 2 नर्सें रख के, 1 डॉक्टर रख के और कहा कि हमने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया,
हमने जो है वो बंदे का बुखार चेक कर लिया, हमने जो उसका शुगर लेवल है चेक कर लिया। तो ये सुबह के 100 बंदे हमने चेक कर लिए शाम तक, और ये बड़ा काम हो गया। ये कौन सा काम हो गया? लोगों के आप अस्पतालों के अंदर जाके हालात को देखें। तो पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल इस किस्म के इक़दाम कर रही है। मरियम नवाज़ और टिकटॉक बना लिया, फेसबुक के ऊपर वीडियो बना ली, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ना वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ना वहाँ पर कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे ये कहा जाए कि पंजाब के अंदर बड़ी तरक्की आ सकती है। और हालत ये है कि ना इन्वेस्टमेंट, ना सरमायाकारी, ना कोई साजगार माहौल, ना रोज़गार, ना कारोबार, और रई सी कसर जो है वो स्मॉग ने आके निकालती। अब मरियम नवाज़ ने कहा कि स्मॉग हम नहीं लेकर आए, स्मॉग जो है पिछली हुकूमतों से चली आ रही है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पिछली हुकूमतें भी शरीफ ख़ानदान के पास थी, पिछली हुकूमतें मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास थी, क्योंकि 2008 से 2018 तक 10 साल, और उससे पीछे चले जाए, उससे पीछे भी शहबाज शरीफ के पास थी। तो इसका जो अपना चाचा वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त है शहबाज शरीफ, ये पिछले 10 साल तो, पिछले 15 साल तो, पिछले 20 साल तो हुकूमत तो उसके पास थी। तो ये जो पिछलों का जिक्र हो रहा है ये अपने ही ख़ानदान के ऊपर जा रहा है। मरियम नवाज़ को ये समझना चाहिए कि वो पिछले ज़िम्मेदार हैं, वो करके चले गए, उन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी। भाई पिछले इमरान खान का जो थोड़ा सा छोटा सा दौर बनता है वो 3 साल का बनता है, उसमें उस्मान बज़दार का। इसके अलावा तो शहबाज शरीफ 10 साल, फिर अब मोहसिन नकवी, और फिर उसके बाद अब मरियम नवाज़। तो ये पिछलों के ऊपर जो बात डाली जा रही है, या तो मोहसिन नकवी है या इसका चाचा नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ है, उससे पहले नवाज़ शरीफ वज़ीर आला था। तो आज आके तो अपने ख़ानदान के ऊपर बात जानी है, और इन्हीं की वजह से आज पूरा पंजाब जो है वो 5-6 शहर पंजाब के इस वक्त दुनिया के टॉप लेवल के ऊपर आ चुके हैं, आलूदा तरीन शहरों में, और बिलावल भुट्टो उसका मजाक उड़ाता है। ये है इनकी परफॉर्मेंस की हालत। सिंध कबाड़ खाना बना दिया गया, बिल्कुल वो खंडरात में तब्दील कर दिया गया, और कराची जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर आज भी जो है वो एतमाद का इजहार किया गया, और तमाम आलमी इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सराहा। और IMF पाकिस्तान के अंदर पहुँचा, IMF ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से मिलेंगे। उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर रिफॉर्म्स की, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर टैक्स को इकट्ठा किया, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर ये इतना ज़बरदस्त मॉडल अपनाया कि उन्होंने लोगों को रिलीफ भी दिया, लोगों को बुनियादी सेहत तालीम की सहूलियात दी हैं, उन्होंने वहाँ पर टैक्स भी इकट्ठा किया। तो ये इस वक्त परफॉर्मेंस के अंदर आलमी लेवल पर जो रिपोर्ट्स IMF, वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े इदारों की जानिब से सामने आई हैं, उसमें PTI की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत, जो कि अली मीन गंडापुर इमरान खान का खिलाड़ी चलाता है, वो नंबर 1 पर है।